बनारस का दोषीपुरा इलाका है। जी बोलो। पिछले साल भी दंगा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। इस तरह की पत्थरबाजी हर साल देखा जाता है, उसमें रोक लगाने के लिए आप लोग देखिए यही कुछ लोग बैठे हुए हैं, अभी कुछ लोग मुझसे नाराज हो तो चले जाएंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रुख ये भी बन जाएगा कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे हो गया, जहां दो चार बर्तन होते हैं वहां ठन ठन की आवाज हो। और दोषीपुरा में ऐसा नहीं है कि शिया में सुन्नियों की शादी नहीं हुई है, या उनके कारोबार नहीं है, या सुन्नी वकील शिया वकील क्या नहीं जाता। मुझे अपना सारी कुछ मालूम है। बनारस के दोषीपुरा में ही क्यों होता है? एक सेकंड, अभी सारी चीजें ऐसी होती है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी है कि ईरान में हर आदमी खामनाई को मानता है, अमेरिका में हर आदमी ट्रंप को मानता है, ट्रंप के खिलाफ वो हो रहा है, विरोध हो रहा है ना। तो कुछ बातें ऐसी आपस में हो जाती है जिनसे खलफशार मच जाता है। कुछ बातें किसी की अच्छी नहीं लगती तो अपना गोल बना के 10 आदमी ने डेरा चला दिया, इधर से 20 ने डेरा चला दिया। मेरी खुशियों का सफर गम से शुरू होता है, मेरी खुशियों का सफर गम से शुरू होता है, मेरा हर साल मुहर्रम से शुरू होता है। और यही कहना है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ हुसैन। आज अमेरिका और इजराइल एक साथ लड़े भले ही, लेकिन ईरान ने जो हौसला दिखाया है, ईरान का भारत से बड़ा पुराना ताल्लुक है। और आपके प्रेस माध्यम से मेरा यही अपना मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो यहाँ के एमपी हैं और देश के पीएम हैं, तो उनके अंदर भी इमाम हुसैन वाला हौसला आना चाहिए। तो वहां से ही ना कहे कि जंग हम बंद कराए, बोले नहीं हमने बंद किया है। इस तरीके का पैगाम जाना चाहिए कि जुल्म कहीं भी हो रहा है उसका सामना करो। मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है कि एक आदमी था जो रसूल का नवासा था, जिसने अपने खानवादे के साथ करबला में 3 दिन की भूख और प्यास में अपने ईमान को मुकम्मल रखते हुए जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया और 72 लोगों की कुर्बानी दी, जिसके अंदर उसके 18 लोग अपने परिवार से थे, जिसमें उसका 6 महीने का बेटा था, 18 साल का बेटा था, 13 साल का भतीजा था, 32 साल का भाई था, 80 साल का दोस्त था। तो इन लोगों की कुर्बानी को सारी दुनिया याद करती है। और मुहर्रम ना कह के एक इंसानियत का पैगाम है कि इसमें दूसरों की मदद करो। एक ईसाई आके इमाम हुसैन के साथ, हमारे यहाँ से जो दत्त ब्राह्मण है, ब्राह्मण जिसे आप हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है, उन लोगों ने जाके इमाम हुसैन की मदद के लिए परचम लहराया है। ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है। तो इस महीने का मकसद यही है कि दूसरों की मदद कीजिए, जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकिए, और यकीनन इंशाअल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो आपकी विजय होगी, आपकी जीत होगी। आज देखिए, अगर किसी से 12 दिन पहले की बात सोचा जाए या B2 बम गिरने से पहले की बात होगा, बस अब तो गया ईरान। लेकिन एक बंदे मोमिन था, एक इंसान था हौसले वाला, जिसने अपने आप को बढ़ाया और कहा कि नहीं कि आप अपने रब के ऊपर भरोसा करोगे तो तुमको जीत भी मिलेगी, तुमको सुकून भी मिलेगा। तो जाहिद मियां की बात का जवाब देते हुए यही कहूंगा कि मुहर्रम इसीलिए मनाया जाता है कि जुल्म का सामना करो, जालिम के सामने कभी घुटने मत टेको, हक की बात करो। अगर तुम्हें पता चल जाए जो फला आदमी हक पर है तो उसकी मदद करो, क्योंकि यही इंसानियत है। अगर तुम मुहर्रम हो सकता है परसों से भी शुरू हो जाए, जिसे आप शुक्रवार कह रहे हैं, या शनिवार से तो होना ही होना है। 12 दिन का जो पूरा जो है कार्यक्रम होता है, जी इसमें आप लोगों की तंजीम क्या क्या करती है? देखिए, हमारे यहाँ पहली मुहर्रम से मजलिसें शुरू हो जाती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मालूम ही होगा, ईरान की जो सांसद है उसे मजलिसी कहा जाता है। ये भी अजीब इत्तेफाक है। जैसे हमारे यहाँ संसद भवन में 543 सांसद लोग बैठते हैं, तो ईरान में जो 200-250 बैठते हैं उसे मजलिस कहा जाता है। तो ये मजलिसों का वो सिलसिला है। मजलिस का मतलब जहाँ इमाम हुसैन की बात हो, जहाँ नबी की रसूल की बात हो, जहाँ उनका किरदार बताया जाए कि इन्होंने इस तरीके से जिंदगी जिया है, इस तरीके से इस्लाम और इंसानियत की खिदमत की है, इस तरीके से इसने सारी दुनिया के सामने घुटने न टेक के जुल्म का सामना किया है। तो मुहर्रम का पैगाम, मजलिसों का पैगाम यही है कि नबी का किरदार बयान किया जाए, उनके नवासों का किरदार बयान किया जाए, उनके सहाबियों का किरदार बयान किया जाए, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये इस्लाम आतंकवादियों का नहीं, इमाम हुसैन का मजहब है। बनारस का दोषीपुरा इलाका है। जी बोलो। पिछले साल भी दंगा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। इस तरह की पत्थरबाजी हर साल देखा जाता है, उसमें रोक लगाने के लिए आप लोग देखिए यही कुछ लोग बैठे हुए हैं, अभी कुछ लोग मुझसे नाराज हो तो चले जाएंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रुख ये भी बन जाएगा कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे हो गया, जहां
दो चार बर्तन होते हैं, वहाँ ठन ठन की आवाज होती है। और दोषीपुरा में ऐसा नहीं है कि शिया में सुन्नियों की शादी नहीं हुई है, या उनके कारोबार नहीं है, या सुन्नी वकील शिया वकील क्या नहीं जाता। मुझे अपना सारी कुछ मालूम है। बनारस के दोषीपुरा में ही क्यों होता है? एक सेकंड, अभी सारी चीजें ऐसी होती है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी है कि ईरान में हर आदमी खामनेई को मानता है, अमेरिका में हर आदमी ट्रंप को मानता है। ट्रंप के खिलाफ वो हो रहा है, विरोध हो रहा है ना, तो कुछ बातें ऐसी आपस में हो जाती है जिनसे खलफशार मच जाता है। कुछ बातें किसी की अच्छी नहीं लगती, वो अपना गोल बना के 10 आदमी ने डेरा चला दिया, इधर से 20 ने डेरा चला दिया। इस बार कुछ ऐसा कुछ इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से? कुछ मांग किए हैं कि ऐसा घटना न घटे वहाँ? दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो प्रशासन को इसकी देखरेख बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने उस वक्त कमिश्नर साहब से पूछा था कि ये क्या है। भाई अगर आप पहले से इंतजाम, जैसे मैंने अभी कहा कि बरसात का महीना है, सड़क पे पानी जमा हो गया, जुलूस जा रहा है, 4 आदमी गिर के 2 मर गए, तो वो खबर चलती रहेगी कि मुहर्रम में ये लोग मर गए। तो उसका इंतजाम आपको देखना है, जिस चीज की जिम्मेदारी आपको दी गई है, खबर आपको लिखनी है, तो आप खबर में जाके सच्चाई का पता कीजिए और खबर लिखिए। रही दोषीपुर की बात, लखनऊ में शिया सुन्नी का दंगा होता है, लेकिन मजहब देखिए, ये हमारे सामने बैठे हुए हारून नक्शबंदी साहब के साहबजादे, तो कहते शिया सुन्नी एक नहीं। अरे हम एक ही इंसान के 2 हाथ हैं। अगर कोई तुमसे ना पूछे या ना जानते हो, तो लोग कहने ये भी आदमी है, ये भी आदमी है। तो यही पैगाम है कि मिल के रहो। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देने के साथ साथ उनके साथ जो और लोग 54 लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवार के नहीं थे। ठीक। तो आपके जरिए यही पैगाम जाना चाहिए कि गंगा जमनी तहजीब और ये मुहर्रम एकता का संदेश दे जाए सारी दुनिया के लिए। शिया हजरात कितने हैं? 50,000 1 लाख होंगे, लेकिन 6-7 लाख सुन्नी हजरात हैं। सैकड़ों की तादाद में ताजिया निकल के आता है। और उस दिन एक छोटा बच्चा जो हिंदू मजहब से था, वो भी यावसा करके वो भी फूल माला चढ़ा के उसकी भी माँ ताजिया चुमा देती है। हमारी हिंदू बहनें जो हैं वो दुल्दुल के ऊपर से ले आके मन्नत मान लेती हैं। कुमार का इमाम बाड़ा है, कहने को वो कुमार का इमाम बाड़ा है, और उसके अंदर जाके इतने हिंदू भाई आते हैं, किसी कोई वो नहीं है। तो ये मौका ऐसा है कि जब आप गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर सकते हैं, खुद जियो औरों को भी जीने दो। खराब है, तो ताजिया सैकड़ों की संख्या में जाता है। प्रशासन से आपने कभी मांग की? प्रशासन से बहुत मरतबा मांग किया है, वो कह रहे अभी हो रहा है, काम चल रहा है, कभी रुक जाता है। आप लोग खुद उधर के रहने वाले हैं, और जो लोग जानते हैं वो बहुत अंदर से बात जानते हैं कि उनको मालूम है कि आधे से ज्यादा जुलूस इधर आते हैं। इस एरिया में बड़ी तादाद में मुसलमान हजरात रहते हैं, और बहुत सारी ताजिया, एक से एक मशहूर ताजिया जाती है। तो कम से कम उनको इन दिनों का इंतजाम करके, ऐसा तो नहीं कि वो नावाकिफ है, हम सिर्फ उनसे कह ही तो सकते हैं कि भाई आप इसके लिए रोड सही कर दें। पानी भरा हुआ कीचड़ पानी से रात के 1:30 बजे 2 बजे बहुत सारे जुलूस जाते हैं। मेहंदी का जुलूस जाता है 7 तारीख को, हजारों की तादाद में, 10 मुहर्रम को, उसके बाद 12वीं मुहर्रम को। तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना है ना। आप लोग इस इंतजाम किए उधर? हमने कहा है, दिया भी हुआ है, जाके प्रशासन को दिया भी, नगर पालिका में भी दिया हुआ है, तो उसका इंतजाम करें, रोड बनवाए कम से कम। अभी हाँ, अभी आपके माध्यम से भी जाना चाहिए कम से कम। तो क्या बोल्डर वगैरह जो रखा हुआ है, जो पैदल वगैरह जाते हैं, अभी वो भी नहीं खुला हुआ है। तो आपको दारी बनती है कि आप लोग लिखिए, अपने उसको चैनल पे दिखाइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।